नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो यहाँ पे इंडिया और यूएस ने अपना इंटरिम डील फ्रेमवर्क है उसे रिलीज कर दिया है। दोनों कंट्री के तरफ से यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट आ चुका है। और अगर बात करें यहाँ पे तो ये सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे दोनों कंट्री को यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पे बात करें तो ये सारे सेक्टर है जहाँ पे इंडिया को एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। हालांकि अभी बात करें तो पूरी तरह से जो ट्रेड डील है वो क्या क्या उसमें चीजें और भी होगी, वो मार्च के एंड तक मुझे लगता है ये सब चीजें आने की उम्मीद है। लेकिन इंटरिम यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है वो कैसे दोनों कंट्री आगे बढ़ेगी, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएगी, उसे रिलीज कर दिया गया। जो ट्रेड डील को लेकर यहाँ पे कंफ्यूजन था वो धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में अगर बात करेंगे हम यहाँ कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में, ऐसे स्टॉक्स के बारे में जहां पे इंडिया और यूएस के ट्रेड डील से ये सारे सेक्टर को यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, 6 ऐसे मेन स्टॉक है जहां पे डायरेक्टली बेनिफिट होगा, लेकिन और भी कई सारे स्टॉक्स है जिनको काफी ज्यादा फायदा होगा, जिसमें हम ऑलरेडी मोमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके और सारे अपडेट आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल न्यूज से रिलेटेड आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कौन सा सेक्टर है, कौन से स्टॉक्स है, उन्हें कितना बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्टर की बात करें, फर्स्ट सेक्टर है फार्मा। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ सबसे बेहतरीन स्टॉक अगर इस सेगमेंट से में रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा की बात करें तो अरविंदो फार्मा लगभग यहाँ पे 150 कंट्री के जो पेशेंट्स हैं उन्हें कैटर करती है, यानी कि इनका ग्लोबल फुटप्रिंट काफी बड़ा है। अगर यहाँ पे बात करें कंपनी के फुटप्रिंट के बारे में तो यहाँ पे रेवेन्यू वाइज देखें तो यूरोप से लगभग यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 47% जो रेवेन्यू आता है यूरोप से यहाँ पे आता है। इसके अलावा यहाँ पे देख यूएस से 47% रेवेन्यू यूएस से आता है। और यूरोप की बात करें यहाँ पे तो लगभग 26% रेवेन्यू यहाँ पे यूरोप से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच ट्रेड डील हुआ उसमें भी इस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा, और जो अभी यूएस से ट्रेड डील हो रहा है उसमें भी इस कंपनी को काफी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि 47% रेवेन्यू यहाँ पे यूएस से आता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पे कंपनी स्टॉक को फायदा हो सकता है कंपनी को, उसमें हम दे सकते हैं सन फार्मा। अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो उस पीरियड में लगभग 31% रेवेन्यू यूएस से इसका जनरेट होता है। अगर इसके बाद सिप्ला की बात करें हम लोग तो यहाँ पे सिप्ला में भी लगभग यहाँ पे 21% रेवेन्यू यूएस से आता है, नॉर्थ अमेरिका से आता है। ग्लैंड फार्मा की बात करें तो 52% यहाँ पे रेवेन्यू इस कंपनी का भी आता है। ये सारे फार्मा सेक्टर यहाँ पे काफी बेनिफिटेड होते हुए दिखेंगे ट्रेड डील से, ना सिर्फ यूएस के ट्रेड डील से, जो यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील हुआ है हमारा उससे भी काफी बेनिफिट होगा इनका। और आने वाले टाइम में कई सारे कंट्री से हमारे ट्रेड डील अभी पेंडिंग है, जैसे कनाडा के साथ हो सकता है और ब्राजील के साथ हो सकता है और भी कई सारे कंट्री के साथ हो सकता है। तो इसमें काफी ज्यादा इन सारे सेक्टर में यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्टर की बात करें तो पैकेज और फूड और राइस सेगमेंट में काफी इंडिया का यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। अगर इस सेगमेंट की बात करें तो एलटी फूड की बात करें, ये एफएमजीसी कंपनी है जो कंज्यूमर फूड स्पेस में अगर देखें तो काफी ज्यादा इंडिया का डीप रूटेड यहाँ पे इंटरेस्ट है। उस सेगमेंट में काफी अच्छा कंपनी काम कर रही है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के एक फ्लैगशिप ब्रांड है दावत, आप इसके बारे में नाम सुना होगा, जो कि बासमती राइस का सेगमेंट में कंपनी काफी लीडिंग है। और इसमें कंपनी इंडिया की बात करें तो काफी यहाँ पे एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का लगभग यहाँ पे 80 से ज्यादा कंट्री में यहाँ पे बड़ा ग्लोबल फुटप्रिंट है, जिसमें हम बात कर सकते हैं यूएस हो गया, यूएस, यूरोप, अफ्रीका, यूके, ये सारे कंट्री में इनका फुटप्रिंट है। अगर यहाँ पे रेवेन्यू वाइज हम इसका सेगमेंट देखें तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं 41% जो रेवेन्यू है लगभग यूएस से आता है। इंडिया में 30% के आसपास है, यूरोप 90%, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन से हमारे जो ट्रेड डील हुआ है उससे भी ये काफी ज्यादा बेनिफिट होंगे। यूएस से 41% रेवेन्यू, तो यूएस से काफी ज्यादा कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। और इधर कुछ दिनों में देखेंगे शेयर प्राइस तो काफी ज्यादा स्टॉक में मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें सेगमेंट वाइज देखें, और इसमें कई सारे स्टॉक और भी है जिसको बेनिफिट यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर, 11% रेवेन्यू यहाँ पे यूएस से आता है। केआरबीएल यहाँ पे 7% रेवेन्यू यूएस से आता है। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट सेक्टर है ऑटो काफी बेनिफिट हो सकता है। आइसर मोटर इसमें फर्स्ट स्टॉक है जहां पे जिसको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है वो आइसर मोटर की बात करें तो इनका यहाँ पे सबसे लीडिंग जो उनका ब्रांड है वो रॉयल एनफील्ड, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड है।
काफी समझ सकते हैं इसके बारे में। अगर यहाँ पे बात करें तो इस कंपनी का लगभग यहाँ पे 70 से ज्यादा कंट्री में प्रेजेंस है, खासकर नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक, ये सारे कंट्री में कंपनी का यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे प्रेजेंस है। इंडिया के अलावा बात करें तो यूएस में रॉयल एनफील्ड का सबसे लार्जेस्ट मार्केट है। इंडिया के अलावा रॉयल एनफील्ड सबसे ज्यादा सेल्स होता है, उसका यूएस में काफी बड़ा मार्केट है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे रेवेन्यू वाइज देखे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 44% रेवेन्यू यहाँ अमेरिका से आता है। तो हम समझ सकते हैं काफी बड़ा चंक्स यहाँ पे रेवेन्यू का अमेरिका से आता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो कई सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जिसको और भी बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे टाटा मोटर लगभग 10% रेवेन्यू यहाँ पे यूएस से जनरेट होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट अगर सेगमेंट की बात करें, नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो ऑटो एंसिलरी, उसमें अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे सोना बीएलडब्ल्यू, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में टैरिफ की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। स्टॉक में हमेशा थोड़ा बहुत मोमेंटम आता था, उसके बाद सेलिंग प्रेशर काफी यहाँ पे देखने को मिला, और पिछले कुछ दिनों में देखे जब से ट्रेडिंग का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद ये स्टॉक काफी यहाँ पे भागता हुआ दिखा है। तो इसकी बात करें तो 70% रेवेन्यू इसके आउटसाइड इंडिया से आता है, यानी काफी भारी मात्रा में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और बेसिकली ये जो मोटर पार्ट्स होते हैं वो सारी चीजों में मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। और यहाँ पे अगर रेवेन्यू वाइज देखे तो फाइनेंशियल 2024 में 40% रेवेन्यू यूएस से आता था, अब देखें तो 41% के आसपास रेवेन्यू यूएस से आता है। तो हम समझ सकते हैं काफी अच्छा चंक्स इनका एक्सपोर्ट होता है। अगर यहाँ पे देखें तो इस सेगमेंट में और भी स्टॉक है जिसको काफी बेनिफिट हो सकता है, उसमें संवर्धना मदरसन जिसका लगभग 30% रेवेन्यू फाइनेंशियल 2025 में यूएस से आता हुआ दिखा। तो ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में काफी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे सेक्टर की बात करें हम लोग तो नेक्स्ट सेक्टर है यहाँ पे टेक्सटाइल तो सरकार का काफी ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव यहाँ पे इंडस्ट्री है और सरकार का पूरा फोकस रहता है कि ऐसे इंडस्ट्री को ज्यादा यहाँ पे बढ़ाया जाए जहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। अभी बांग्लादेश में जो वहाँ पे जो इस तरह से इंसर्जेंसी कर सकते हैं या पे इनस्टेबिलिटी कर सकते हैं, उससे भारत ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होने चाहता है। और यहाँ पे देखे तो अभी यूएस और जो इंडिया के बीच ट्रेड डील हुआ है उसमें 18% जो टैरिफ लगाया गया इंडिया पे, और बांग्लादेश की बात करें तो लगभग 90-20% है, इससे भी काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इंडिया को। इसलिए यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर काफी फोकस में रह सकता है। उसमें अगर सबसे लीडिंग स्टॉक अगर देखें तो लीडिंग स्टॉक यहाँ पे वेल्सपूल लिविंग, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर को काफी यहाँ पे अच्छा देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग 60+ से ज्यादा कंट्री में कंपनी का फुटप्रिंट है। इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में काफी अच्छा कंपनी काम यहाँ पे करती हुई दिख रही है। और यहाँ पे बात करें तो इनका 61% जो एक्सपोर्ट होता है वो यूएस में होता है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें अगर रेवेन्यू वाइज अगर कंपनी का देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लगभग 61% रेवेन्यू यूएस से आता है, 8% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, बाकी यहाँ पे इंडिया से आता हुआ दिखता है। यानी डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी काफी अच्छा करती हुई दिख रही है। इस सेगमेंट में और भी स्टॉक अगर देखने की कोशिश करें यहाँ पे तो गोकुल दास एक्सपोर्ट लगभग 70% रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2026 Q2 की बात करें तो उसमें यहाँ पे यूएस से आता हुआ दिखा। और ये दोनों स्टॉक अगर पिछले जब से ट्रेड डील अनाउंसमेंट हुआ है तब से ये लगभग 30 से 40% भाग चुके हैं। तो काफी ज्यादा मोमेंटम है ये सारे स्टॉक से। आने वाले टाइम में कई सारे कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डील हो सकता है। ऐसे में ये सारे सेगमेंट सारे स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ उसमें गोकुल दास एक्सपोर्ट को भी काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो ऐसे में देख सकते हैं सारे स्टॉक सारे सेगमेंट यहाँ पे फोकस में रह सकते हैं। इनमें से कौन सा सेगमेंट आपको यहाँ पे लगता है इसको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है ट्रेड डील से, आने वाले ट्रेड डील से, या जो इतने भी पास्ट में जो ट्रेड डील हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इनमें से कौन सा स्टॉक आपका फेवरेट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू।